एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के आज हम लोग 4 पार्ट सॉल्व करेंगे। टोटल इसके 6 पार्ट से जिसमें से हम लोग 4 को सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन 3 की स्टेटमेंट को देखें तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन है, y की वैल्यू गिवन है और एक सेट t है जिसकी वैल्यू गिवन है। अब ये क्या है हमारे पास, y किसके इक्वल है z और ऊपर लिखा हुआ है पॉजिटिव। यहाँ पर x क्या है, फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट। जो प्रीवियस क्वेश्चन से हमारे उसमें हमें वैल्यूज़ दी होती थी, x की वैल्यू 1 2 3 इस तरह से, y की वैल्यूज़ हैं 2 4 5 इस तरह दी होती थी वैल्यूज़। इस दफ़ा वैल्यूज़ नहीं गिवन, x कह रहा है हमें फाई है। फाई का मतलब होता है एम्प्टी सेट, तो आप लोग इस तरह से लिखोगे कि x हमारे पास एक एम्प्टी सेट है, यानी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये आपने सिंपल याद रखना है। इसको हम लोग फाई का नाम देते हैं और ये हमारे पास क्या होता है, एम्प्टी सेट। इसी तरह से जो y है वो किसके इक्वल है, z पॉजिटिव। z क्या चीज़ है, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी, अगर हम लोग सेट्स की बात करें तो हमें पता है कि जो n है वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स का नाम देते हैं। अगर हम w की बात करें तो w हमारे पास क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 0 1 2 3। अगर इस तरह से कोई सेट लिखा हो तो उसको हम होल नंबर का नाम देते हैं। अगर हम z की बात करें, z क्या होता है, इंटीजर्स। तो ये जो नंबर होते हैं इनको हम z का नाम देते हैं। और इसमें क्या होता है, 0, फिर क्या होता है +1, फिर क्या होता है -1, इसी तरह से +2 -2 +3 -3 +4 -4 एंड सो ऑन। इस तरह से ये चलते जाएंगे। तो जब ये हमारे पास सारे नंबर्स एक सेट बन जाएगा इनका, इस सेट को हम नाम दे देते हैं इंटीजर्स का। e क्या है, इवन नंबर, ये आपको ऑलरेडी पता है, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ 2 नहीं, हम लोग -2 भी लिख सकते हैं, यानी +2 भी और -2 भी। इसी तरह +4 एक इवन नंबर है और -4 भी क्या है, इवन नंबर। इसी तरह से आगे भी +6 -6 और o क्या है, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, +1 -1 +3 -3, इसी तरह से 5 7, ये सारे के सारे क्या हैं, ऑड नंबर। और माइनस में भी हो सकते हैं और पॉजिटिव में भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर z लिखा हुआ है और z हमें पता है क्या होता है, z इंटीजर्स होते हैं और z में क्या है, 0 1 2। लेकिन वहाँ पर तो z के ऊपर छोटा सा पॉजिटिव लिखा है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि आपने जस्ट पॉजिटिव नंबर लेने हैं, आपने नेगेटिव नंबर नहीं लेने। मतलब आप सिर्फ लोगे 0 को, +1 को, +2 को, +3 एंड सो ऑन। आप ये जो नेगेटिव नंबर्स हैं इनको नहीं ले सकते हम लोग। तो z की वैल्यू लिखता हूँ मैं यहाँ पर। y हमारे पास क्या है, उसने लिखा था y, आपने z लिखना है। z क्या होता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, हमारे पास 0, फिर क्या आता है +-1, लेकिन हम सिर्फ प्लस लिखेंगे, माइनस नहीं लिख सकते क्योंकि ऊपर उसने कहा है कि आपने जस्ट पॉजिटिव लिखने हैं। +1 के बाद क्या आएगा, +2 +3 और जितने मर्जी आप लोग लिख सकते हो यहाँ पर, एंड सो ऑन कर देते हैं हम लोग। इसी तरह से t है हमारे पास, तो t क्या है, ऑड। o का मतलब है ऑड नंबर और कौन से लिखने हैं, पॉजिटिव। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, +1 -1, लेकिन माइनस नहीं लिखेंगे। इस तरह से फिर क्या आता है 1 के बाद 3, फिर क्या आता है 5। तो हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर लिखेंगे, नेगेटिव नंबर नहीं लिख सकते, एंड सो ऑन। इस तरह से हमने ये 3 सेट बना लिया अपना। एक x का सेट बनाया है, एक कौन सा बनाया, y का, और एक t का। अब ये क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं, हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। सबसे पहले फाइंड करते हैं x यूनियन y। यहाँ पर हमारे पास कौन सी वैल्यूज आएंगी, x की। क्या वैल्यू थी x की, x एम्प्टी सेट था, तो एज इट इज लिखो। आगे क्या है, यूनियन। फिर हमारे पास यहाँ पर कौन सी वैल्यू आनी है, y की वैल्यूज़ क्या हैं, वो है 0। फिर क्या है हमारे पास, +1 +2, माइनस नहीं आएगा, जस्ट प्लस आएगा यहाँ पे। इसी तरह से हमारे पास फिर क्या आएगा, +3 एंड सो ऑन। यानी जितनी मर्जी आप लोग वैल्यूज़ लिख सकते हो। यूनियन कैसे लेना है हम लोगों ने, यूनियन में क्या करोगे, इस सेट के अंदर जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी लिखेंगे, इस सेट के अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो भी लिखेंगे। तो इस सेट के अंदर तो कोई भी वैल्यू नहीं है, तो जस्ट ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पर आएंगी, 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन। अगर हमारे पास इस सेट के अंदर कोई वैल्यू होती, 4 होता, हम लोग यहाँ पर लिखते उसको। तो जब भी 2 सेट्स हैं और सेंटर में यूनियन है, तो यूनियन में क्या करेंगे, सारी की सारी वैल्यूज़ लिख लेंगे, इस सेट वाली भी और इस सेट वाली भी। अब लास्ट स्टेप में अगर हम लोग और करें तो ये 0 1 2 3 ये हमारे पास किसके इक्वल था, y के। तो ये बेसिकली y ही आ गया हमारे पास। तो क्या पता चल रहा है यहाँ पर, x यूनियन y करने से हमारा आंसर क्या आया, y ही आ गया। तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन वाले जो क्वेश्चन हैं ये काफ़ी इजी हैं। इसी तरह अगर हम सेकंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या फाइंड करना है, x यूनियन t। तो क्या लिखोगे आप लोग, x
यूनियन टी। यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू आएगी और x हमें ऑलरेडी पता है एक एम्प्टी सेट है, यानी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आगे क्या है? यूनियन। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं? यहाँ पर लिख लेते हैं t की वैल्यूज़। t की वैल्यूज़ क्या है? +1 +3 एंड सो ऑन, +1 3 +5 एंड सो ऑन। और इन दोनों का भी यूनियन फाइंड करना है, तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले किया था। यूनियन कैसे फाइंड हम लोग करेंगे? सारी वैल्यूज़ लिखेंगे दोनों सेट के अंदर जो भी हैं। इस सेट के अंदर कुछ भी नहीं है तो इस सेट वाली तो लाजमी लिखेंगे ना हम लोग। अगर इधर कुछ होता तो लिख लेते, अब नहीं है तो हम लोग नहीं लिखते। इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ गया। आप एक स्टेप फर्दर करेंगे, यहाँ पर 1 3 5, ये जो आंसर आया है ये बेसिकली क्या था? 1 3 5, ये टी था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? टी। ये सेट टी के इक्वल था, मतलब x यूनियन टी जब करोगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? टी ही आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम x इंटरसेक्शन y की बात करते हैं तो x इंटरसेक्शन y लिखेंगे, यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी। x क्या होता है? एम्प्टी सेट। इंटरसेक्शन t y है हमारे पास, तो y की वैल्यूज क्या हैं? y हमारे पास था 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 1, उसके बाद 2, फिर 3 एंड सो ऑन। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हैं? दोनों सेट के अंदर जो वैल्यूज होंगी उनको लिखेंगे। 1 हमारे पास इधर है, क्या इधर है? नहीं है। 0 इधर है, इधर नहीं है, इधर तो कुछ भी नहीं है। तो हमने वो लिखना था जो दोनों में होता, दोनों में तो कुछ भी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे? एम्प्टी सेट, यानी कुछ भी नहीं लिखेंगे। अगर इधर लिखा होता 2, तो 2 यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, दोनों में था इसलिए हम लिख सकते थे। लेकिन इस दफ़ा चूंकि कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और अगर आप लोग गौर करें तो ये जो सेट है ये बेसिकली क्या था? ये x के इक्वल था, तो इसकी जगह पर आप क्या लिखोगे? x। यानी अगर हम लोग x इंटरसेक्शन y करते हैं तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? x। देन हम लोग x इंटरसेक्शन t देखते हैं। x इंटरसेक्शन t, यहाँ पर x की वैल्यूज आएंगी। x की वैल्यू हमें पता है एम्प्टी है। आगे क्या है? इंटरसेक्शन। फिर हमारे पास कौन सी वैल्यू आनी है? t। तो t क्या था? 1 3 5 एंड सो ऑन। 1 3 5 एंड सो ऑन। ये पॉजिटिव साइन जो है वो आप लोग लिखो या ना लिखो, आपकी मर्जी है। फिर देखो इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करते हो? जो वैल्यूज़ दोनों में हो उनको हम लोग लिख लेते हैं। तो दोनों में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, इस साइड के अंदर कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ पर कुछ होता और वो वैल्यू यहाँ पर भी होती, कॉमन होती, तो फिर हम लिखते। तो फिलहाल हम लोग फिर क्या लिखेंगे? एम्प्टी, कुछ भी नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अगर इधर होता, लिखा होता 2 और 4 लिखा होता, तो 2 और 4 यहाँ पर नहीं है, फिर भी कुछ नहीं था। अगर इधर लिखा होता 2 और 3, तो 3 और 3 दोनों में था, 3 को हम लोग लिख लेते। तो फिलहाल हम लोग कुछ भी नहीं लिखेंगे। और फिर अगर हम लोग गौर करते हैं तो ये जो सेट था ये बेसिकली क्या था? x। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन थे। 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 था हमारे पास। इसके 2 पार्ट रह गए हैं, वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए जस्ट यही था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।